श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। श्री शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता का 20वां अध्याय। शीर्षक है पार्थिव पूजन के प्रकार। अब यहाँ पर श्री सूत जी कहते हैं, अब वैदिक भक्तों के लिए पार्थिव पूजन का वह विधान बतलाते हैं जो उन्हें भुक्ति मुक्ति को देने वाला है। वेद सूत्रों की विधि से स्नान एवं विधि पूर्वक संध्या करके सभी ब्रह्म यज्ञ कर पीछे तर्पण करें तथा संपूर्ण नित्य कर्मों को करके शिव स्मरण पूर्वक भस्म तथा रुद्राक्ष तो पहले ही धारण कर लें, फिर भक्ति पूर्वक श्रेष्ठ पार्थिव लिंग को वेदोक्त विधि से भली प्रकार उसका पूजन करें। किसी नदी के तट पर, पर्वत पर, जंगल में, शिवालय या पवित्र देश के में पार्थिव पूजन करना चाहिए, यही उचित है। शुद्ध देश में उत्पन्न हुई मिट्टी को प्रयत्न कर लाकर सावधान हो शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। मृतिका को जल से शुद्ध करके धीरे धीरे उसके पिंड बनाएं, फिर वेद मार्ग द्वारा सुंदर पार्थिव लिंग की रचना करें। नमः शिवाय इस मंत्र से पूजन सामग्री का शोधन करें। पुनः भूरसी इस मंत्र से क्षेत्र सिद्धि करें। आयुष्मान यह जल का संस्कार करें। आयुष्मान से जल का संस्कार करें। नमस्ते रुद्र इस मंत्र से सफाटिक बंद करें। नमः शंभवाय इस मंत्र से क्षेत्र की शुद्धि करें और नमः पूर्वक पंचामृत से प्रोक्षण करें। नमोह नीलग्रीवाय इस मंत्र से लिंग की प्रतिष्ठा करें तथा ऐत रुद्राय मंत्र से भक्ति पूर्वक रमणीय आसन दें। फिर मानो महानताम इस मंत्र का आह्वान करके याते रुद्र इस मंत्र से स्थिर करें। यामी शुम इस मंत्र से शिवजी का न्यास करें। आयोचदीति इस मंत्र से प्रेम पूर्वक अधिवास करें तथा असोजी इस मंत्र द्वारा देवता का न्यास और असोयो वसर प्रति इससे उप समर्पण करें। फिर नमस्तुभ्यं नीलग्रीवाय इस मंत्र से पाद स्नान तथा रुद्र गायत्री से अर्घ्य देकर त्र्यंबक मंत्र से आचमन करवाएं। फिर दधि क्रावणो इस मंत्र से दधि का स्नान तथा घृत याव इस मंत्र से घृत से स्नान कराएं तथा पेय पृथिव्याय इस मंत्र द्वारा दूध से स्नान कराएं। इस प्रकार वेदोक्त विधि से जो बुद्धिमान शंकर जी का पूजन करता है उसको शिव जी उत्तम फल प्रदान करते हैं। हे ब्राह्मणों, इसकी एक और साधारण सी विधि भी है। शिव के नामों से ही पार्थिव लिंग की पूजा करें। हे मुनि श्रेष्ठों, जो पूजा सब कामनाओं को पूर्ण करने वाली है उसे सुनिए। हर, महेश्वर, शंभु, शूलपाणी, पिनाकधारी, शिव, पशुपति, महादेव इस क्रम से मृतिका लाकर उसे मिलावें, यानी कि ये भगवान शिव के 8 नाम हैं। तो मृतिका मतलब मिट्टी ला करके उसको मिलावें, सोने या उसका शोधन कर फिर प्रतिष्ठा का आह्वान कर स्नान पूजन और क्षमा कराकर विसर्जन करें। ओम नमः शिवाय को भक्ति पूर्वक जपता हुआ शिवजी का ध्यान नित्य करते रहें। इस प्रकार गुरु के दिए हुए पंचाक्षरी मंत्र को विधि पूर्वक सर्वदा जपे। बुद्धिमान को उचित है कि नाना प्रकार से शतरुद्रीय का पाठ करते रहें। तदंतर हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर भक्ति से प्रसन्न चित्त हो इस प्रकार शंकर भगवान की प्रार्थना करें। हे मृंड, आपको गुणों को जानने वाला, आप में चित्त लगाने वाला, मैं ही आपका सेवक हूँ, मैं आपका हूँ। हे कृपा निधान, हे भूतनाथ,
ऐसा जानकर मुझसे आप प्रसन्न होइए। हे शंकर जी, अज्ञान से अथवा ज्ञान से मैंने जो भी कुछ आपका पूजन आदि किया है वह आपकी कृपा से सफल हो जाए। इस प्रकार शिव जी के ऊपर हाथ में लिए हुए उन पुष्पों और अक्षतों को चढ़ाएं। फिर साष्टांग दंडवत करें। विद्वान पुरुष यथोक्त विधि से प्रदक्षिणा करें। फिर श्रद्धा पूर्वक स्तुति द्वारा देवेश का सत्वन करें। फिर गले से शब्द निकालकर पवित्र हुआ नम्रता पूर्वक प्रणाम करें और सादर पूर्वक विसर्जन करें। हे मुनि शार्दुल, इस प्रकार सविधि पार्थिव पूजन से भक्त को भुक्ति और मुक्ति की और भक्ति प्राप्त होती है। शिव जी का ऐसा भक्त अपनी सब मनोकामनाओं को प्राप्त करता है। इस उत्तम आख्यान से आयु, आरोग्य, यश, स्वर्ग और पुत्र पौत्र आदि का सुख प्राप्त होता है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता का 20वां अध्याय समाप्त होता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।